दोस्तों, मेरा नाम सागर है और आज मैं जो वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने वाला हूँ वो है द बर्थ ऑफ ग्रेटर इज़राइल एंड द अराइवल ऑफ दज्जल। जो ग्रेटर इज़राइल है वो आपको पता ही है, ये मिडिल ईस्ट में अभी इज़राइल और ईरान के बीच में लड़ाई चल रहा है और इज़राइल का पावर जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। यूएस के साथ उनका पावर बढ़ता ही जा रहा है। तो अभी ये वीडियो हम लोग देखेंगे और सच बताऊँ तो मुझे दज्जल का मतलब पता नहीं है क्या है। किसी को मालूम हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो ये वीडियो हम लोग देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आयतुल्लाह ख़मेनी की शहादत के बाद मिडल ईस्ट की ढाल टूट चुकी है। The Supreme Leader Khamenei is dead. और अब जो कुछ होने वाला है उसके लिए आप बिल्कुल तैयार नहीं हैं। ये ग्रेटर इज़राइल की पैदाइश का वक्त है। ग्रेटर इज़राइल एक ऐसी मखसूस आइडियोलॉजी जो पूरी दुनिया पर हुकूमत करने, हर जगह कब्जा जमाने और ज़मीन के कोने कोने में फसाद फैलाने के लिए निकल चुकी है। और ये सिर्फ मेरे अल्फाज नहीं बल्कि 1400 साल पुरानी वो प्रोफेसी है जो अब हमारी आंखों के सामने सच हो रही है। डॉक्टर इसरार अहमद ने बरसों पहले जिन खतरात से खबरदार किया था, आज वो तमाम डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। ग्रेटर इज़राइल बनेगा, सब ग्रेटर इज़राइल बनेगा, सब दज्जाल के लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। और याद रखें, ईरान के बाद इनका अगला निशाना आपने सही सोचा, पाकिस्तान, वो मुल्क जो अपने न्यूक्लियर असासों की वजह से उनकी राह में सबसे बड़ी रुकावट है। नेतन्याहू के अपने अल्फाज इस बात की गवाह हैं कि पाकिस्तान उनके लिए एक एग्जिस्टेंशियल क्या आप उस तूफान के लिए तैयार हैं जो आपकी दहलीज तक पहुंचा? मगर ये सब एकदम से शुरू नहीं हुआ। इस खौफनाक मंसूबे की जड़ें सदियों पुरानी हैं। ये ग्रेटर इज़राइल का ख्वाब कब देखा गया? कौन थे वो लोग जिन्होंने मैप्स पर ऐसी लकीरें खींची जो आज पूरे खिते को आग में झोंक रही हैं? इस आइडियोलॉजी की हकीकत जानने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा, उन डॉक्यूमेंट्स और उन बयानात की तरफ जिन्होंने इस बॉर्डरलेस प्रोजेक्ट की बुनियाद रखी। इस पूरे मंसूबे को समझने के लिए हमें किसी कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं बल्कि तारीख और मैप्स की ज़रूरत है। हकीकत ये है कि इसराइल दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसने आज तक अपने बॉर्डर्स को मुकम्मल तौर पर डिफाइन नहीं किया। जहाँ दुनिया के बाकी ममालिक मैप्स पर अपनी सॉवरेनिटी की लकीरें खींचते हैं, वहाँ इसराइल ने इन्हें हमेशा खुला छोड़ा है। इजिप्ट और जॉर्डन के साथ तो ट्रीटीज़ हुई, लेकिन लेबनान, सीरिया, गजा और वेस्ट बैंक के साथ बाउंड्रीज आज भी अनडिफाइंड है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इस बॉर्डरलेस प्रोजेक्ट की बुनियाद 1800s में ही रख दी गई थी। मॉडर्न ज़ायनिज़्म के बानी थियोडोर हर्ज़ल का विजन था कि ये रियासत इराक में रिवर यूफ्रेट से लेकर इजिप्ट में रिवर नाइल तक फैली होनी चाहिए। इसके बाद ज़ेब जेबोटिन्स्की ने इस ख्वाब को मज़ीद आगे बढ़ाया और जॉर्डन रिवर के दोनों तरफ कब्जे की बात की। जब 1947 में यूएन ने पार्टीशन प्लान पेश किया तो पहले प्राइम मिनिस्टर डेविड बेन गुरियन ने इसे सिर्फ एक फर्स्ट स्टेप के तौर पर कबूल किया। उनका प्लान वाज़ेह था, पहले थोड़ी ज़मीन हासिल करो, अपनी मिलिट्री पावर बिल्ड करो और फिर बाकी लैंड पर फोर्स के जरिए कब्जा कर लो। 1947 का नकबा और 1967 की वॉर इसी प्लान का हिस्सा थे, जहां इजराइल ने अपने ओरिजिनल साइज से कई ज्यादा इलाकों पर कब्जा कर लिया। आज वही पुराना ख्वाब फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड की शक्ल में वेस्ट बैंक की सेटलमेंट्स में नजर आता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो इसका एंड पॉइंट क्या है? क्योंकि आज इजराइल के नए नक्शे और उनके नए लीडर्स बयानात पूरे खित्ते, खास तौर पर पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि ग्रेटर इजराइल का मरहला सिर्फ मिडिल ईस्ट तक महदूद नहीं है। President Trump has also been very consistent. Crazy regimes like Iran, hell-bent on prophetic Islamist delusions, cannot have nuclear weapons. अभी तक इजराइल के इस एक्सपेंशन के ख्वाब की राह में सबसे बड़ी दीवार ईरान था। अब जबकि खमेनी इस दुनिया में नहीं रहे तो ईरान के अंदर एक अजीम पावर वैक्यूम बन चुका है। इस खला को वापस लाने के लिए एक पुराना चेहरा वापस लाने की प्लानिंग चल रही है। रजा पहलवी का कहना है कि वो सिर्फ थोड़े वक्त के लिए एक टेम्परेरी रूलर के तौर पर आना चाहते हैं ताकि ईरान में डेमोक्रेसी वापस बहाल कर सके। Trust me as the transitional leader, not as the future king or future president. जिसके बाद अपेरेंटली वो लोगों को चुनने देंगे कि उनका अगला लीडर कौन होगा। मगर तारीख हमें कुछ और ही सबक देती है। तारीख गवाह है कि जब भी कोई टेम्परेरी मसीहा बाहर की ताकतों की मदद से लाया जाता है तो वो असल में एक ट्रोजन हॉर्स होता है। 1882 में जब बरतानिया इजिप्ट में दाखिल हुआ तो उन्होंने कहा कि वो सिर्फ टेम्परेरी इंतजाम संभालने आए, मगर वो वहाँ 70 साल तक बैठे रहे। 1953 में भी ईरान में एक जमहूरी हुकूमत को गिराकर पहलवी खानदान को इसलिए वापस लाया गया ताकि वो वेस्ट के मुफादात की हिफाजत कर सकें। रजा पहलवी के इजराइल के साथ करीबी तल्लुकात किसी से छुपे नहीं हैं।
हैं। अगर वो डेमोक्रेसी के नाम पर ईरान का कंट्रोल संभालते हैं तो इसका मतलब वाज़ेह है, ईरान की मिलिट्री रेजिस्टेंस, उसकी मिसाइल्स और उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम हमेशा के लिए न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। The state of Israel will be recognized immediately. ईरान की वो ढाल जो अभी तक ग्रेटर इजराइल को रोके हुई थी वो अंदर से खत्म कर दी जाएगी। और याद रखें, जब ईरान की ये दीवार गिरेगी तो ग्रेटर इजराइल के रास्ते में सिर्फ एक ऑब्स्टिकल रह जाएगा, पाकिस्तान। ईरान की वो ढाल जो अभी तक ग्रेटर इजराइल को रोके हुई थी वो अंदर से खत्म कर दी जाएगी। और याद रखें, जब ईरान की ये दीवार गिरेगी ग्रेटर इजराइल के रास्ते में सिर्फ एक ऑब्स्टिकल रह जाएगा। दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसी मुस्लिम रियासत है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है, और इजराइल की नज़र में ये सिर्फ पाकिस्तान का बॉम्ब नहीं बल्कि ये इस्लामिक बॉम्ब है। तारीख उठा कर देखें, 1980s में ही इजराइल ने इंडिया को मशवरा दिया था कि मिलकर कहूता पर हमला करते हैं। आज वो पुरानी दुश्मनी एक नए हेक्सागोन की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। नेतन्याहू का हेक्सागोन ऑफ अलायंसेस, जिसमें इंडिया और इजराइल मिलकर एक नया जियोपॉलिटिकल जाल बन रहे हैं। नेतन्याहू ने साफ कह दिया था कि पाकिस्तान उनके लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, क्योंकि पाकिस्तान की शाहीन 3 मिसाइल 2750 किलोमीटर तक रेंज रखती है, यानी इजराइल का हर शहर पाकिस्तान के निशाने पर है। लेकिन असली खतरा सिर्फ मिसाइल्स नहीं है, असली खतरा वो न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन है जो इजराइल के मुताबिक पाकिस्तान किसी भी वक्त दूसरे मुस्लिम मुल्कों को दे सकता है। उनका प्लान वाज़ेह है, पहले ईरान को अंदर से कमज़ोर करो, उसकी ढाल को ख़त्म करो, और फिर इंडिया की मदद से पाकिस्तान की न्यूक्लियर असासों को न्यूट्रलाइज कर दो। जब ईरान गिर जाएगा तो पाकिस्तान अकेला रह जाएगा। क्या आपको वाकई लगता है कि ये फ़लस्तीन तक रुक जाएंगे? नहीं, ग्रेटर इजराइल का ख्वाब तब तक मुकम्मल नहीं होता जब तक मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री और न्यूक्लियर ताकत को घुटनों पर न लाया जाए। ये कोई सदियों पुरानी दास्तान नहीं, ये आज की हकीकत है। पाकिस्तान का इजराइल के लिए खतरा होना कोई नई बात नहीं है। जनरल ज़ियाउल हक ने बरसों पहले वाज़ेह कर दिया था कि पाकिस्तान का एटम बम सिर्फ पाकिस्तान की हिफाजत के लिए नहीं है बल्कि पूरी मिल्लत इस्लामिया की अमानत है। उन्होंने इजराइल को हमेशा एक डैगर इन द हार्ट ऑफ द मिडल ईस्ट करार दिया। इसी तरह मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने भी साफ अल्फाज में कहा कि इजराइल तब तक सुकून से नहीं बैठेगा जब तक वो पाकिस्तान की न्यूक्लियर ताकत को खत्म ना कर दे। आपको पता है ज़ियाउल ने क्या कहा था? ज़ियाउल ने कहा था कि अगर इजराइल ने बदमाशी की तो मैं गधे पर रख के एटम बम भेज दूंगा, तेल अवीव और हैफा उड़ा दूंगा। डॉक्टर एक्यू खान का मानना था कि इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स होने के बावजूद वो सिर्फ पाकिस्तान से डरता है, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी और हमारा जज्बा उनके ग्रेटर ख्वाब के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार है। ग्रेटर इजराइल कोई छोटा सा ख्वाब नहीं है। अगर हम इसके नक्शे को गौर से देखें तो ये एक ऐसी रियासत है जो आज के पूरे मिडिल ईस्ट को निगल जाएगी। इस नक्शे में जॉर्डन और लेबनान का नामो निशान मिट जाएगा। सीरिया और इराक के वो इलाके जहाँ से यूफ्रेट्स रिवर गुजरता है वो इनके कंट्रोल में होंगे। इजिप्ट का सिनाई और दरियाई नील तक का इलाका इसका हिस्सा होगा, यहाँ तक कि हमारे मुकद्दस शहर मदीनातुल मुनव्वरा तक के शुमाली इलाकों पर इनकी नज़र है। ये कितना खतरनाक होगा इसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि अगर ये नक्शा हकीकत बन गया तो दुनिया की हर बड़ी तजारती राह और एनर्जी सोर्सेज इनके हाथों में होंगे। ये एक सुपर स्टेट होगी जिसके सामने बाकी तमाम ममालिक गुलाम बनकर रह जाएंगे। मगर ये सब क्यों किया जा रहा है? क्या ये सिर्फ पावर की गेम है? क्या ये सिर्फ ज़मीन की भूख है? नहीं, इसके पीछे एक इंतहाई पुर असरार और खौफनाक मकसद है, दज्जाल का तख्त। ये कितना खतरनाक होगा इसका इस्लामिक प्रोफेसीज और अहादीस हमें बताती हैं कि आखिर ज़मान में एक बहुत बड़ा फितरा उठेगा, मसीहियत दज्जाल। डॉक्टर इसरार अहमद ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि इजराइल का ग्रेटर बनना दरअसल उस शख्स के लिए ज़मीन तैयार करना है जिसने जेरूसलम से पूरी दुनिया पर हुकूमत करनी है। हदीस के मुताबिक दज्जाल के निकलने से पहले जेरूसलम आबाद और खुशहाल हो जाएगा जबकि मदीना वीरान दिखने लगेगा। ग्रेटर इजराइल का बनना दरअसल उस वर्ल्ड ऑर्डर की तैयारी है जहाँ से दज्जाल अपना डिवाइन होने का झंडा दावा करेगा। वो यहीं से अपनी ताकत का मुजाहिरा करेगा, मासूमों को कंट्रोल करेगा और लोगों को धोखा देगा। लेकिन इसी जगह पर हक और बातिल का फैसला भी होगा। अगरचे उसके बाद पासा पलटेगा, फिर हजरत मेहदी का ज़हूर होगा, हजरत ईसा का नुज़ूल होगा। जब ग्रेटर इजराइल अपने अरूज पर होगा तब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे। वो इसी ग्रेटर इजराइल की सरहदों के अंदर लद के मुकाम पर दज्जाल का खात्मा करेंगे। यानी ये नक्शा जो वो आज बना रहे हैं दरअसल ये उनकी अपनी तबाही का निशाना बनने वाला है। जैसा डॉक्टर इसरार अहमद ने अपने अल्फाज में कहा कि ये ग्रेटर इजराइल एक दिन ग्रेटर ग्रेवयार्ड बनेगा और वो ग्रेटर इजराइल ग्रेटर ग्रेवयार्ड बनेगा। एक यहूदी कत्ल होगा। तारीख और प्रोफेसी हमें ये बताती है कि जब ये जुल्म अपने अरूज पर होगा तब दुनिया की सबसे खौफनाक जंग शुरू होगी, आर्मेगेडन, जिसे हम अल मलहमा अल कुबरा कहते हैं। ये वो वक्त होगा जब दुनिया दो हिस्सों में बंट जाएगी। एक तरफ ग्रेटर इजराइल का दुनियावी निज़ाम होगा और दूसरी तरफ वो लोग होंगे जो हक पर खड़े होंगे। इसी मोड़ पर जिक्र आता है खुरासान का। 1400 साल पहले की प्रोफेसी थी कि मशरिक से काले झंडे निकलेंगे जिन्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकेगी, यहाँ तक कि वो जेरूसलम बैतुल मुकद्दस में जाकर कैंप
कायम होंगे। खुरासान जिसका दिल आज का अफगानिस्तान और पाकिस्तान है, और अब समझ आता है कि पाकिस्तान इनकी आंखों में क्यों चुभता है और क्यों इन्होंने इतने सालों से अफगानिस्तान और पाकिस्तान को एक दूसरे के खिलाफ किया, क्योंकि इन्हें डर है कि ग्रेटर इसराइल के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट यही वो खुरासान है जहाँ से उनकी तबाही का आगाज होगा। डॉक्टर इसरार अहमद ने हमेशा यही कहा था कि पाकिस्तान का बनना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये उस फाइनल बैटल की तैयारी है। दज्जाल का तख्त वहाँ सज रहा है, मगर उस तख्त को उखाड़ने वाली फौज इसी मिट्टी से उठने वाली है। याद रखें, तारीख सिर्फ उन्हें हिफाजत देती है जो वक्त से पहले जाग जाए। याद रखें, तारीख सिर्फ उन्हें हिफाजत देती है जो वक्त से पहले जाग जाए। तो वीडियो तो देखा हमने, वीडियो तो अच्छा था। इज़राइल, ग्रेटर इज़राइल का जो प्लान है वो समझ में आ रहा है। और जिस वीडियो में यही था, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए। और समझ में आया कि ग्रेटर इज़राइल का बारे में बात हो रहा है कि ग्रेटर इज़राइल बना सकते हैं वो लोग, अगर जॉर्डन के साथ पूरा जॉर्डन को लेके ग्रेटर इज़राइल का प्लानिंग है। तो नेतन्याहू को तो हम लोग पता ही है, प्राइम मिनिस्टर है इज़राइल का, तो उनका प्लान है ग्रेटर इज़राइल बनाना। और दज्जाल के बारे में कुछ थोड़ा समझ में आया कि वो क्या है, क्या चीज़ है। सो यही है वीडियो में। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे वीडियो और मिल पाने के लिए।